अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती का राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 यानी कि ओपन कन्वर्टेड राउंड हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर लग चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। सवाल ये उठता है, सेकंड फेज 10% जगह कपात, अपात्र गैर हाजिर 82 वाले, इनका क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, सभी अभियोग्यता धारक, जैसा कि अगर हम पिछली शिक्षक भर्ती के बारे में अगर बात करें तो पिछली शिक्षक भर्ती के अंदर जब ओपन कन्वर्टेड राउंड हुआ था, पिछली शिक्षक भर्ती में 2 राउंड हुए थे उर्दू मीडियम के। पहला जनरल राउंड और उसके साथ में ओपन कन्वर्टेड राउंड। एक लिस्ट लगी थी आई थिंक 9 अगस्त 2019 को और दूसरी लिस्ट लगी थी आई थिंक 27 दिसंबर या 29 दिसंबर 2019 को, दिसंबर 2019 लास्ट में। तो उसके बाद में जो बहुत सारी जगहें खाली रह गई थी, जैसे कि मैं मोटा मोटा अगर मुझे याद है तो 6 से 8 पे मैथ साइंस की 211 जगह थी, जिसमें से सिर्फ 4 जगह भरी गई थी, 207 जगह खाली रह गई थी। उन 207 जगह का कुछ नहीं हुआ था, कोई डबल राउंड नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, वो वहां खत्म हो गया था सिस्टम। अब इस बारी में क्या होने वाला है? तो देखिए, सेकंड फेज के चलते पूना के अंदर आंदोलन शुरू है, जहां पर सेकंड फेज के बारे में वो अब मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ 10% जो जगह साइड में रखे थे, साथ साथ जो कैंडिडेट अपात्र है, गैर हाजिर है, तो उनके ताल्लुक से वहां आंदोलन शुरू है। आपको चाहिए कि आप उनको सपोर्ट करें, वहां जाकर जो रह गए हैं कैंडिडेट, वो उनको जाके सपोर्ट करें। फिर उसकी जो भी अपडेट रहेंगी वो वहां पर शासन हमको जरूर देगा न्यूज़ बुलेटिन के ताल्लुक से। साथ ही साथ एक और लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं जो लिखी हुई है कि अपन ने ही अपने लोगों का नुकसान करे। जी हाँ, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने, इसमें अब 2-3 कैटेगरी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रेफरेंस तो भर दिया था, उनका सिलेक्शन भी हो गया है, मगर वो वहां पर नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत दूर है, हमारा नहीं होता, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे छोटे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स ने बहुत नुकसान किए। सोच समझ के आपने प्रेफरेंस डालना चाहिए था और आपने ज़रूरतमंद शख्स का नुकसान कर दिया, तो उन्होंने बहुत नुकसान किया है। ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होने के बाद में वो नहीं गए। नंबर 2 कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कागजातों में हेर फेर की थी। पर्सनली मैं जानता हूं ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने रिजल्ट की पासिंग डेट चेंज कर या फिर कुछ टीईटी फ्रॉड वाले कैंडिडेट थे। ऐसे कैंडिडेट फिर वो गए नहीं, अपात्र हो गए, और उन्होंने न सिर्फ उनका नुकसान किया बल्कि उस कैंडिडेट का भी नुकसान किया जो कि उस जगह पे लग सकता था। नंबर 3 ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर ऑलरेडी जॉब पर थे, उन्होंने इस राउंड में हिस्सा लिया और सिलेक्ट होने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारे को ऑलरेडी जॉब है, वो दूर हो रहा है, हम जाती नहीं। अरे आपने डालना ही नहीं था, आपको नहीं करने का था, आपने आपका जिला डालना था। जैसा कि मैं मेरी पर्सनल बात बताता हूं कि मेरे को मेरे जिले में जॉब थी, मैंने एक ही प्रेफरेंस डाला था, मुझे अपने ज़िले में ही जॉब करनी थी। मैंने कहा था कि एक ही प्रेफरेंस डाला था कि अगर आपको मेरे ज़िले के अंदर मुझे लगेंगी तो करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मैंने एक ही प्रेफरेंस डाला था क्योंकि मेरे को मालूम था मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो मैं कहीं पर भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, मगर मैंने एक ही प्रेफरेंस डाला था। और अगर मेरा पहले राउंड में नहीं होता था तो फिर मैं दूसरे राउंड, तीसरे राउंड के लिए वेट करता था, मगर मुझे अपने ज़िले में ही करना था। मैं ऐसा नहीं करता था कि भाई मैं औरंगाबाद में डाल दूँ फिर वहाँ मुझे नहीं करना है। तो ये सोच समझ के आपने करना चाहिए था, वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब पर थे। अगले कैंडिडेट वो है, मैं तो क्या पता उन्होंने, उनको समझ में नहीं आया या फिर जानबूझ के किए है। उर्दू मीडियम की स्कूलें जो विद इंटरव्यू वाली थी बहुत कम थी, गिने चुने 4-5 संस्थाएं थी जहां पर उनके लिए
वैकेंसीज थी। तो ऐसे कैंडिडेट जो ज़िला परिषद में सिलेक्ट हो गए थे पहले राउंड में या दूसरे राउंड में, तो उनको सिलेक्ट होने के बाद में जब विथ इंटरव्यू का राउंड शुरू हो रहा था, तो जैसे ही अपन लॉगिन कर रहे थे तो वहाँ अपने को पूछ रहा था कि क्या भाई आप विथ इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्या। जब मैंने भी ओपन कन्वर्टेड राउंड के टाइम पे भी आया था वो, और उससे पहले भी था, तो जब वहाँ पर मैंने लॉगिन किया तो मुझे डायरेक्ट एक ऑप्शन आया था कि क्या भाई आप ऊपर के लेवल के लिए विथ इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्या। मुझे नहीं करने का था, मैंने वहाँ पर नो कर दिया था कि भाई मेरे को इसमें हिस्सा नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, अभी उनके बेवकूफ़ी कहे या क्या कहे, उन्होंने यस किए। चूँकि उनके नंबर ज़्यादा थे, वो विथ इंटरव्यू के अंदर लिस्ट के अंदर उनका नाम आ गया। जाहिर सी बात है, वो ऑलरेडी जब जिला परिषद में लग गए हैं तो वो वहाँ तो जाने नहीं वाले हैं। बहुत सारे ऐसे रिपीटेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2-4 संस्थाओं में डाले थे और 2-4 संस्थाओं में उनका नाम आया। 10 में से 5-6 कैंडिडेट ऐसे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, तो वो वहाँ पर जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कैंडिडेट वहाँ पर जा सकता था, उसका वो वहीं पर विथ इंटरव्यू में होने के चांसेस थे। तो ऐसे लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से वो जगह भी वेस्ट चली गई। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 के 10 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ज़िला परिषद में लग गए और उन्होंने वो अप्लाई कर दिया था कि भाई हम अप्लाई करेंगे, फिर अब जा ही नहीं रहे वहाँ पर, तो वो जगह का नुकसान हो गया। वहाँ पर एक कैंडिडेट या 10 कैंडिडेट लग सकते, तो उसमें से किसी न किसी का तो फायदा होता था। तो ऐसे भी कैंडिडेट है। डॉक्यूमेंट में हेर फेर करके भी ऐसे कैंडिडेट ने कुछ सिलेक्शन हुआ है, उसमें से कुछ अपात्र भी हुए हैं, ऐसा भी मालूम पड़ा है। तो फिर टीईटी फ्रॉड वाले, उनको भी अपात्र किया गया है, कई जगह पर सुनने में आया है। तो ऐसे कई कैंडिडेट जो अपने ही कैंडिडेट थे, अपन ने ही अपने लोगों का नुकसान किया है। और इसमें लड़के भी है, लड़कियां भी है, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं। खैर, अब क्या कहे उनको, अपन तो बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको नहीं करना था, अपने अप्लाई नहीं करना था। बहुत सारे लोग समुद्देशन करने के बाद में बोले हमने को नहीं करना है, हमको दूर हो गया है फलाना ढिमका। अरे भाई, नहीं करने का तो अपने अप्लाई नहीं करने का था, या फिर ओपन कन्वर्टेड राउंड का वेट करना था आपके ज़िले में जगह आने का। तो इस तरीके की बेवकूफ़ियों की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है। अब वो लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपात्र 11,000 के लिए कि भाई इनका हमारा कुछ करो। अल्लाह से उम्मीद है कि वो अगर अपात्र 11,000 का राउंड लेते हैं या जब भी अपडेट रहती है, फिर 82 वाले अगर वो पहले राउंड वाले में का कोई अपात्र हो गया होगा या एब्सेंट हो गया होगा, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जगह थी, तो अगर वो राउंड होता है, हम तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि वो राउंड हो जाए, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह समझ लो अगर वो ओबीसी की थी, वीटी की थी, तो वो फिर 82 वाले को उसके अंदर चांस मिल सकता है। अल्लाह से उम्मीद रखे, उम्मीद तो दुनिया कायम है, होने को कुछ भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता, मगर हो भी सकता है। तो उम्मीद रखे, मैं तो उम्मीद रखने वाला बंदा हूँ। तो उम्मीद रखे अल्लाह से कि भाई उनको भी चांस मिलो, और अगर नहीं मिलता है तो फिर बेटर लक, नेक्स्ट टाइम कोशिश करे। हो सकता है मेरे को पिछले भर्ती में 131 नंबर होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस भर्ती में हुआ। तो अल्लाह ने ये बेहतर नसीब में लिखा था। वो यवतमाल में जगह थी, तो अब मेरे खुद के ज़िले में है, तो अल्लाह ने कहा था कि भाई मैं तेरे खुद के ज़िले में तेरे को लगा दूँ। तो ये सारी मसले मसाइल रहते हैं अल्लाह के, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इसलिए नाउम्मीद ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखे। इंशाल्लाह अल्लाह ने कुछ बेहतर ही लिखा होगा आपके लिए। तो ये कुछ अपडेट थी जो कि आपको देनी थी। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस, और अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।